बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना था प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने के साथ साथ हम पार्लियामेंट्री सिस्टम भी रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो फिर उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो इसलिए हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी देखते हैं और साथ में उसके फ़ीचर्स भी देखते हैं और उनके कंपैरिजन में पार्लियामेंट्री सिस्टम के फ़ीचर्स भी देखते हैं। इससे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी रिवाइज़ हो जाएगा। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जेक्टिव का चैप्टर है उसमें ये टॉपिक था प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है कि इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द हेड ऑफ गवर्नमेंट लीड्स एन एग्जेक्टिव दैट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर। Here the head of the government and the head of the state are one and the same. Also the key feature is that the executive is not responsible to legislature. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में तो ये होता है ना कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है और दो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। दो हेड्स होते हैं, डुअल हेड्स होते हैं। एक हेड ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जैसे हमारे कंट्री में चल रहा है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होता और ना ही उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, उसमें प्रेसिडेंट ही सुप्रीम होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट के पास ही होती हैं। ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। वहाँ पर प्रेसिडेंट की कैबिनेट होती है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। जस्ट लाइक इन यूएसए, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है और उसी की कैबिनेट है। और जबकि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी अपनी कैबिनेट है, तो दो हेड ऑफ स्टेट और वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट एक ही है। अब इसकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं कि एग्जेक्टिव कैन वीटो एक्ट बाय द लेजिस्लेचर। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें प्रेसिडेंट का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। उसके पास वीटो की पावर होती है कि अगर कोई बिल सेनेट ने या नेशनल असम्बली ने पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो उस बिल को रिटर्न कर दे, वो उसमें चेंजेस सजेस्ट करे या पूरे का पूरा बिल रिटर्न कर दे। और जब तक हाउसेस उसे उन चेंजेस के साथ दोबारा पास नहीं करते, प्रेसिडेंट उसे अप्रूव नहीं करता, तो बिल पास नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल होता है, ठीक। हमारे कंट्री में 1956 के बाद और 1962 में प्रेसिडेंट अयूब खान और जो प्रेसिडेंट थे हाँ, प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट हुआ, तो फिर प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट, प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी कैबिनेट बनी। उससे पहले प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट था और वही स्ट्रॉन्ग था और वही सारी जो पॉलिसीज़ वगैरह है बनाता था। प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं था, ठीक है। The president is fixed tenure and cannot be removed by a vote of no confidence in the legislature, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट का एक फिक्स्ड टेन्योर होता है और उससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो मेजॉरिटी पास कर दे तो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अभी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर देती है पार्लियामेंट, तो जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसमें ये पावर पार्लियामेंट के पास नहीं होती कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करे। हाँ, वहाँ ये है कि इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर प्रेसिडेंट का कोई मसला हो जाए, वो मैडनेस का मसला हो जाए, उसके दिमागी मसला हो जाए, या वो या उसका कोई स्कैंडल वगैरह बन जाए, उस सूरत में सेनेट उसे इम्पीच करती है। सेनेट जो है वो कोर्ट का रोल प्ले करती है और उसे वहाँ से इम्पीच किया जा सकता है। और उसमें भी प्रेसिडेंट को ये है कि अपनी सफाई देने का पूरा हक होता है, वहाँ पर पूरी प्रोसीडिंग होती है जस्ट लाइक कोर्ट, ठीक है। तो जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट अपना जो टेन्योर है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो पूरा करता है, ठीक। जस्ट लाइक इन अमेरिका आप देखते हैं हर 4 साल बाद वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और प्रेसिडेंट चेंज होता है, दरमियान में कोई प्रेसिडेंट चेंज नहीं होता। तो जबकि पाकिस्तान के अंदर कितनी जो असम्बलीज़ हैं वो डिज़ोल्व हुई हैं, कोई जो हुकूमत है वो 2 साल के लिए होती है, कोई 3 साल के लिए होती है, हार्डली कोई गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरे करती है, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस है और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है।
और तीसरा इसका फ़ीचर ये है कि जनरली द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पार्डन और कम्यूट जुडिशल सेंटेंसेस अवॉर्डेड टू क्रिमिनल्स। ठीक, प्रेसिडेंट के पास पावर्स भी ज़्यादा होती हैं, वो आम माफ़ी का ऐलान कर सकता है। ठीक है, और उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली उसे थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट किया जाता है। ठीक, जैसे अयूब खान यहाँ पर थ्रू बीडी सिस्टम इलेक्ट हुआ था, और जो यूएसए में है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो जबकि जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसे उसका इलेक्शन पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता, उसे पार्लियामेंट इलेक्ट नहीं करती, उसे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू डायरेक्ट लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये इसके डिफरेंसेस थे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो फीचर है सॉरी, वो ये है कि जो एग्जेक्टिव होती है वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल या अकाउंटेबल नहीं होती। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने पढ़ा था ना कि जो आपकी एग्जेक्टिव होती है या जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं हर चीज़ के लिए, हर पॉलिसी के लिए, अपने हर एक्शन के लिए। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट या उसकी कैबिनेट जो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है, प्रेसिडेंट या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होते किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये सेपरेट होते हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, एग्जेक्टिव का अपना फंक्शन होता है, वो जवाबदेह नहीं होता पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट का अपना फंक्शन होता है, वो जवाबदेह नहीं होती एग्जेक्टिव को, और जो जुडिशरी है उसका अपना फंक्शन होता है, जुडिशरी इन दोनों को जवाबदेह नहीं होती। हाँ, ये है कि थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास वीटो की पावर होती है, सेनेट के पास, पार्लियामेंट के पास इम्पीचमेंट की पावर होती है, और जो जुडिशरी है उसके पास जुडिशल रिव्यू की पावर होती है। ये तीन चीज़ें, एक इम्पीचमेंट, एक जुडिशल रिव्यू और एक जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है, इसके थ्रू ये एक दूसरे पर चेक रखते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे वीटो कर दे, ठीक, वो उसे रिटर्न कर दे, वो उसे अप्रूव ना करे। और अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू करे उस लॉ को कि वो लॉ ठीक है या नहीं है। अगर वो लॉ ठीक नहीं है तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, जुडिशरी उसे एडवाइस करती है कि वो इस लॉ को चेंज कर दे। ठीक है, पार्लियामेंट इस लॉ को पास ना करे। या और इसी तरह जुडिशियल रिव्यू के अलावा और वीटो पावर के अलावा सेनेट के पास, यानी सेनेट पार्लियामेंट का पार्ट है ना, तो सेनेट के पास कौन सी पावर होती है? इम्पीचमेंट की पावर होती है। अगर कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट में प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है, किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है या कोई भी उसका केस होता है, तो सेनेट के पास ये पावर है कि वो कोर्ट की तरह प्रोसीडिंग करे और उस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दे। ठीक है, उसे फारिग कर दे प्रेसिडेंसी से। तो इस तरह से ये तीन टेक्निक्स हैं जिन पर एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, अदरवाइज़ ये एक दूसरे पर के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी चीज़ के लिए। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, मेरिट्स देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है एक, एफिशिएंसी, ठीक है, पावर सेपरेट होती हैं, लेजिस्लेचर अपना काम परफॉर्म करती है, जुडिशरी अपना करती है और एग्जेक्टिव अपना करती है, और तीनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करते। एक्सपर्ट गवर्नमेंट होती है, सिंस द एग्जेक्टिव नीड नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट कैन चूज एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ द रेलिवेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज। दिस विल मेक श्योर दैट द पीपल this will make sure that the people who are capable and knowledgeable from part of the government। अच्छा, अब जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो तो उन और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो पार्लियामेंट में होता है ना, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स को खुद सेलेक्ट करता है कि कौन कौन से मिनिस्टर्स वो रखेगा वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कि वो उसकी कोशिश ये होती है कि एक्सपर्ट्स लोगों को इलेक्ट करे और सिलेक्ट करे सॉरी, और वो एक्सपर्ट्स लोग जो हैं उसको हेल्प करते हैं आगे उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। उसके बाद स्टेबिलिटी रहती है, वो कैसे कि इसका फिक्स, मैंने बताया था कि इसका जो टेन्योर है वो फिक्स रहता है, उसे कोई वहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होती, गवर्नमेंट वहीं पर रहती है, तो गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, अगर हर 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए तो वो पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करने के काबिल नहीं होते जैसे हमारे कंट्री में होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का फिक्स टेन्योर हो, उसे ठीक से काम करने दिया जाए, तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, उसके बाद लेस इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी सिस्टम,
और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डू नॉट अटैम्प्ट टू डिसलॉज द गवर्नमेंट टेन्योर इज फिक्स्ड। अब जैसे हमारे कंट्री में अभी पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई कर रही है ना, हम इस्तीफ़े दे देंगे और गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से नहीं होता, ठीक। अब और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको बता दूं, उसका जो बेस्ट मॉडल है वो यूएसए में फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा यूएसए के प्रेसिडेंट की एग्जांपल्स दे रही थी। डीमेरिट्स इसके क्या क्या है? लेस रिस्पॉन्सिबल एग्जेक्टिव, ठीक है। एग्जेक्टिव जो है वो आंसरेबल नहीं होती, प्रेसिडेंट जो भी पॉलिसीज़ करे ठीक है, वो पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होता। अक्सर ये होता है कि एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर के दरमियान में डेड लॉक आ जाता है कि एग्जेक्टिव कोई लॉ पास करती है और प्रेसिडेंट उसे वीटो कर देता है, तो इस तरह से दोनों के दरमियान में डेड लॉक आ जाते हैं। देयर इज़ मोर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हेयर, देयर कैन बी फ्रीक्वेंट टसेस बिटवीन द बोथ आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली of the legislature is not dominated by the president's political party. This can lead to an erosion in efficiency because of wastage of time। कि अब इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेसिडेंट्स इज़ जस्ट लाइक स्पेशली ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल पार्टी से डोमिनेट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए एफिशिएंसी नहीं होती ना। अब देखें कि यहाँ पर फ़ायदा ये है ना कि यहाँ पर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, गवर्नमेंट को अपोज कर रही हैं, तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट की कोशिश ये होगी कि हम आवाम की फ़लाह के लिए इतना काम करें कि लोग हमें माने, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन है उसका वो एक तरह से उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाए। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टीज़ का या अपोजिशन का सच रोल नहीं होता, तो इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखने वाला कोई नहीं होता, तो गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब अपोजिशन एक्टिव होती है तो साथ में गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। जैसे आजकल गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हुई हुई है, अक्सर ख़बरें आती हैं कहीं पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कहीं पे प्लांटेशन हो रही है, एनवायरनमेंट का के ऊपर काम हो रहा है, या एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है, या चीज़ें कुछ जो महंगी हुई थी वो सस्ती कर दी। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एफिशिएंट करने में पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में होती है उनका रोल होता है। ये चीज़ फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिज़ोल्व नहीं कर सकती। और उसके अलावा रिजिड गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग रिजिड, इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और उस हाँ, मेन इसका जो फीचर स्पॉइल सिस्टम है ये अमेरिका के अंदर चल रहा है। स्पॉइल सिस्टम ये है कि जब भी जो कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है तो वो सिविल सर्वेंट्स अपने मर्ज़ी के अपॉइंट करते हैं, ठीक है। पुराने सिविल सर्वेंट्स को फारिग कर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी की, और ऑफिशियल्स को अपनी मर्ज़ी से अपॉइंट करना, उनका ट्रांसफ़र करना, ये सारा प्रेसिडेंट की और उसकी पार्टी के इख्तियार में आ जाते हैं। तो ये होता है कि जब भी नई पार्टी आती है तो वो अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट से अपॉइंट करती है और उनको जो पुराने होते हैं उनको रिमूव कर देती है। दिस स्पॉइल सिस्टम, ठीक है। और ये जो स्पॉइल सिस्टम है ये अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि सिस्टम गिव्स द प्रेसिडेंट स्वीपिंग पावर्स ऑफ पैट्रनेज, हियर ही कैन चूज़ द एग्जेक्टिव्स एज पर हिज विल। वो अपनी एग्जेक्टिव, अपने मिनिस्टर्स भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ करता है। दिस गिव राइज टू द स्पॉइल सिस्टम वेयर पीपल क्लोज टू द प्रेसिडेंट, रिलेटिव्स, बिजनेस एसोसिएट एक्सेट्रा गेट रोल्स इन द गवर्नमेंट। इसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट के जो रिलेटिव्स, उनके उसके जो क्लोज़र होते हैं उनको गवर्नमेंट में पार्ट मिल जाता है, और जो प्रेसिडेंट के अपोजिंग होते हैं उन्हें वो गवर्नमेंट में कोई भी शेयर नहीं देता, ठीक है, उनको वो सिलेक्ट नहीं करता। तो ये स्पॉइल सिस्टम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक फ़ीचर है जिसको अच्छा बिल्कुल भी समझा नहीं जाता। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैं आपको सिंपल ये बता देती हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, लेजिस्लेचर सुप्रीम होती है, जबकि वहाँ पर एग्जेक्टिव या प्रेसिडेंट सुप्रीम था। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। अब इसके फीचर्स के ऊपर डायरेक्ट जाते हैं कि इसमें ये होता है कि एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को। पहला फीचर हम देखते हैं, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड द legislature and the executive. Here the prime minister along with the council of ministers from the executive and the parliament is the legislature. The prime minister and ministers are elected from the members of parliament. अब लेजिस्लेचर का एग्जेक्टिव का क्लोज रिलेशनशिप कैसे होता है कि जो एग्जेक्टिव के मेंबर्स होते हैं या कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो सारे मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, वो सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं या इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर,
उनको पार्लियामेंट इलेक्ट करती है, ठीक है। जब एक पार्टी जीत कर आगे जाती है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें मिनिस्टर्स का इलेक्शन होता है और साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका इलेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका क्लोज़ रिलेशनशिप है, इनका क्लोज़ लिंक है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए मस्ट होता है कि वो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट हों। अगर वो मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट नहीं है तो उनका इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जेक्टिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को। दूसरे में मैंने आपको बताया था कि एग्जेक्टिव बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती लेजिस्लेचर को। कुछ 3 टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जो कि हमारी कंट्री में चल रहा है, इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। Secrecy of the procedure, a prerequisite of this form of government is that cabinet proceedings are secret and not meant to be divulged to the public, ठीक है। सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं कैबिनेट की, प्राइम मिनिस्टर की, वो जो भी एजेंडा लेकर जाते हैं मीटिंग में वो डिस्कस होता है और उसे पब्लिसाइज बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ठीक। जब बिल पास प्रेजेंट हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तब उसे पब्लिश किया जाता है। अदरवाइज़ उससे पहले उनकी मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ ये बिल्कुल भी पब्लिश नहीं किया जाता। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सीक्रेसी होती है। उसके बाद लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, के प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट का जो हेड है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो इट्स मीन दैट लीडरशिप किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर की होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि जो लीडरशिप है वो प्रेसिडेंट की है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट की लीडरशिप है, ठीक है, वहाँ पर जो बाइडेन अब जो न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसकी लीडरशिप होगी, और हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की लीडरशिप होगी, ठीक है। तो द लीडर ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर, जनरली द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन्स द मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस इज़ अपॉइंटेड एज द पीएम, ठीक है। नेशनल असम्बली में जो मेजॉरिटी लेकर आता है, जो जीतता है, उसकी लीडरशिप होती है और वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर दोनों में होती है, ठीक है। यूएसए में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान के अंदर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये हम दोनों के फीचर्स में डाल सकते हैं। हाँ, नो फिक्स टेन्योर, अब इनका टेन्योर वैसे तो 5 साल फिक्स होता है, लेकिन चूँकि जो पार्लियामेंट होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर दे, ठीक है। कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करें, ठीक है। तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो उसकी पूरी जो गवर्नमेंट है, उसकी कैबिनेट है, वो डिज़ोल्व हो जाती है और फिर नए सिरे से इलेक्शन करने पड़ते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। दीज आर डिफरेंसेस। किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।